नमस्ते स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने जो 7.1 है इसके ऊपर डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने क्वेश्चन को हल कर लिया है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसमें हमें दे रखा है क्या, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा ए ब्रैकेट बंद, फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन से क्यूब माइनस कोस ए क्यूब इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है, तो आइए उसे हल करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन को एक बार मैच कर लीजिए, राइट, क्वेश्चन ठीक है। तो अब इसके लिए LHS ले लेते हैं। LHS में 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ब्रैकेट क्लोज। देन इसके बाद सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। RHS में हमें साइन और कोस नज़र आ रहा है, ठीक है। इसे अच्छे से देखने पर RHS में हमें साइन और कोस नज़र आ रहा है, तो इन सभी को साइन और कोस में बदलिए, ठीक है। तो 1 तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, प्लस इस कोट को लिख देंगे हम कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस इस टेन को लिख देंगे हम साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये मेन बटा सॉरी ये बटा है ना। फिर ब्रैकेट में इसे हम चेंज नहीं करेंगे, ये पहले से ही साइन और कोस में चेंज है, ओके। और इनको भी हम चेंज कर देंगे, तो क्या होगा 1 अपॉन, इसलिए लिखेंगे 1 अपॉन कोस, बट क्यूब होने की वजह से 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा, 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये फिर इक्वल, ये आपका जो मेन डिवाइड है वो, और फिर ये अब इनको प्लस करना है तो इनका एलसीएम लेना होगा, जो आ रहा है हमारे पास में साइन थीटा और कोस थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, कोस रहा इंटू होगा कोस से, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, और फिर इंटू में ऊपर ही चल रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे वालों को घटाने के लिए भी, सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, जो आएगा साइन क्यूब सॉरी कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब से कोस क्यूब कैंसिल, और यहाँ हमें मिलेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, राइट। नेक्स्ट, ओके। अब इतना करने के बाद एक सरल समीकरण हम जानते हैं, मैं थोड़ा नीचे की ओर लिखता हूँ, आगे हमें फिर से लिखना होगा। यह बन चुका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका जो एक्सपेंशन है वो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर प्रयोग में लेना है, और यहाँ पर जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1, ठीक। साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें काम में लेना है। तो देखिए इसकी वैल्यू में 1 रख दूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1, और ये क्या, तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। हमारे पास में क्या आएगा कि साइन थीटा कोस थीटा, जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इनटू में चल रहा है क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज, ये डिवाइड बाई नीचे साइन थीटा और कोस थीटा इनटू, ठीक है। अब ये पलट जाएगा, ये पलटेगा एक तरह से बट्टे में है, तो ये तो चला जाएगा ऊपर, तो इसे लिखेंगे हम कोस क्यूब थीटा और फिर है साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई, यहाँ से एक तरह से इसे पलटा तो ये आ जाएगा नीचे क्या, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा ब्रैकेट बंद। और अब आगे कैसे करेंगे, ये कटा नहीं है, ठीक है, इक्वल टू ए सी का था, यहाँ पर आया है हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, और यहाँ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और अभी भी ऊपर बचा हुआ है कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, फिर ये मेन डिवाइड, और डिवाइड में चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, और इसी के साथ में ये, अब इसका जो एक्सपेंशन है यहाँ पर है साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, तो इसका जो एक्सपेंशन है वो कैसे, इस तरह से करेंगे हम, a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से लिखा जाएगा फिर वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ब्रैकेट, ये तो हुआ a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन और कोस प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से अब जब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इस ब्रैकेट वाले की जगह 1 लिखा तो क्या बना, 1 प्लस साइन और कोस, वो हो जाएगा इससे कैंसिल यू, ठीक है। और इसके बाद ये जो क्यूब है इस साइन से कैंसिल होगा, नीचे साइन थीटा है और ऊपर साइन क्यूब थीटा है, तो ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्यूब भी इसका कैंसिल और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, है ना, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मिला क्या, और इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट भी कैंसिल, हमें मिल जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जो कि RHS, और ये हमें सिद्ध करना आता है LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है उसे हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें हमें दे रखा है क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों ही वैल्यू हमें सिद्ध करना है, जबकि क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है ना वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा फिर प्लस साइन थीटा माइनस
कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 अपॉन 2 तो साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम LHS को हल करते हैं और LHS इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट में फिट कर देते हैं इन सभी को। ये हमने LHS नोट किया और फिर आपको पता है कि ये दोनों पदों को जोड़ने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं और वो आ जाएगा क्या, व्हाट, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ब्रैकेट में फिर से साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब इसे कैंसिल, ये रहा, जब इसे इंटू होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा किसके, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के, और यहाँ से प्लस वाला कैंसिल, माइनस वाला जब इसे इंटू होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर भी सर्वसमीकरण लगाइए, नीचे भी सर्वसमीकरण लगाइए और ऊपर दोनों लगाइए ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, तीनों की तीनों सर्वसमीकरण लगाना है। तो जैसे ऊपर लगाओगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, वो आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो एक की जगह है साइन तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह है कोस तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसे अच्छे से देखें तो 2 साइन थीटा कोस थीटा ये प्लस का है और ये है माइनस का, यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर, कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ही कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर, कितने हो गए, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का आ जाएगा अपॉन, अब उसने देखिए जैसे इसे हटा देंगे हम, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2, हमें भी चाहिए कितना, 2 RHS में, फिर क्या चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो साइन नहीं चाहिए ना, तो इस साइन को भी हटा दीजिए आप लोग, है ना, यानी कि हम एक सर्वसमीकरण लगाएंगे, कौन सी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये वाली। तो जैसे इसकी जगह 1 रखेंगे तो ऊपर बनेगा 2, वास्तव में हमें 2 ही लेकर आना है, राइट। और जब नीचे हमने देखा तो केवल कोस है, 1 होना चाहिए और, ठीक है ना, साइन नहीं होना चाहिए, तो इस साइन की जगह हम इस साइन स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, क्या, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इस साइन स्क्वायर की जगह रखेंगे हम क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस फिर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से इक्वल टू 2 अपॉन इसकी वैल्यू 1 रखा और इसे जोड़ने पर 2 हो गया, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर
थीटा। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 ना देकर, चलो 1 मिनट, हल्का सा हम क्या करेंगे, इस सर्वर से मैं कॉम मिटाता हूँ, ये आपको पता है ना। तो हमने क्या किया, इस 2 को यहीं पर कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये समीकरण नंबर है 1। तो इसकी वैल्यू तो 1, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना 1, तो ये भी हट जाएगा। यहीं पर हमने उसे प्रयोग में ले लें, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 रखी यहाँ पर, और यहाँ पर भी अगर 1 रखते हैं तो ये भी फिर, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, वैसे आप लोग समझिएगा यहाँ पर 1 है। तो देखिए ये समीकरण आ गया हमारा दूसरा। ठीक, ये तो सिद्ध हो चुका है। अब हमें ये सिद्ध करने के लिए जो समीकरण 1 है, जैसे हमने साइन की वैल्यू क्या रखा 1 माइनस कोस स्क्वायर, वैसे ही अगर हम आगे वाला पद और देखें तो इसमें इस बार साइन है लेकिन कोस नहीं है। तो अगर हम समीकरण 1 में सेम टू सेम जैसे दूसरे बने वैसे ही कोस स्क्वायर की वैल्यू रखें और समीकरण 3 बनाएं तो ये सिद्ध हो जाएगा। कैसे कि समीकरण 1 से ऐसे लिख दीजिएगा, पुनः समीकरण 1 से क्या व्हाट, ये तो 2, इसकी वैल्यू कितना रख दिया हमने 1 रख दिया है, और इसे साइन को रखना है क्योंकि हमें साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर यू का यू रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस का चिन्ह माइनस का, और कोस स्क्वायर की वैल्यू उस आइडेंटिटी से, उस सर्व समीकरण से लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, ये जो फर्स्ट वाली पंक्ति है ना, ये हमारा क्वेश्चन था, वो नोट कर दीजिए कि इसे हल करने पर ये भी आता है और इसे हल करने पर ये, मतलब तीनों बराबर है और इति सिद्धम। ठीक, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। और जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें हमें दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है कोस ए अपॉन 1 माइनस tan a, राइट, फिर प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इक्वल लेकर आना है साइन ए प्लस कोस ए। क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है। तो LHS में फिर से नोट कर देना है जो हमें LHS दे रखा है, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, फिर कोस ए को यूं का यूं रखेंगे 1 माइनस इस tan की वैल्यू रखेंगे हम साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस साइन ए को यूं का यूं रखेंगे और 1 माइनस इस कोट को रखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक ना, फिर कोस ए ये आपका मेन बटा ये वाला, और इसको हल करने के लिए एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा कोस ए, यहाँ पर बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है ना, फिर प्लस इसे साइन ए ब्रैकेट सॉरी अपॉन इनका लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा साइन ए
और यहाँ पर बन जाएगा फिर से साइन ए माइनस कोस ए, ये ब्रैकेट क्लोज। और हम अच्छे से देखें तो ये पलट जाएगा, फिर कोस ए इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे इनटू में, तो कोस तो ऊपर यानी कि कोस ए अपॉन नीचे रह जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। ठीक, फिर आपको पता है कि यहाँ पर है कोस माइनस साइन और यहाँ पर साइन माइनस कोस, तो जैसे माइनस का कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा और ये प्लस को बना देगा माइनस। ऐसा हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन उनमें भी किया है। तो क्या साइन ए, ये जो डिवाइड इसको चेंज किया इनटू में, तो साइन चला गया फिर से ऊपर और डिवाइड में रह जाएगा, ये पलट, ये माइनस कॉमन की वजह से कोस तो हो जाएगा प्लस का और साइन हो जाएगा माइनस का, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इनका ले लीजिए एलसीएम, तो जैसे एलसीएम लोगी तो क्या आएगा कोस ए माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट में अब इसे कैंसिल, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और अब यहाँ पर बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक वाला लिखिए प्लस में और एक वाला लिखिए माइनस में। तो यहाँ पर बना क्या कोस ए माइनस साइन ए माइनस बी हुआ ना। अब ए प्लस बी, तो ए प्लस की बी का मतलब है कि कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है ना, डिवाइड बाई सेम टू सेम रह जाएगा क्या कोस ए माइनस साइन ए, और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा क्या कोस ए प्लस साइन ए, और ये हमारा आर एच एस लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः व्हाट एल एच एस बराबर आर एच एस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसे भी हमने कंप्लीट किया। अब 26 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27, और 27 क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या कोसेक माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 27 सेक ए माइनस कोस ए, और ब्रैकेट में दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, और नेक्स्ट 1 अपॉन 10a प्लस कोट ए। तो इसको हल करने के लिए भी हम LHS लेंगे, और LHS आ जाएगा सेक ए माइनस कोस ए, लिखेंगे कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अब इसको हल करने के लिए एलसीएम लेंगे, और एलसीएम के लेंगे इसे एक बार चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन कोस ए, ठीक, माइनस कोस ए, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और फिर इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कोस ए, और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे आ जाएगा साइन, और इसे हल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 1 माइनस जो कोस स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए, ठीक, और इसे लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर ए। ब्रैकेट के बारे इंटू होता है तो यहाँ पर हम इंटू समझ रहे हैं, और नीचे क्या है कोस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए साइन स्क्वायर है नीचे, साइन नीचे केवल, फिर कोस स्क्वायर ऊपर है, नीचे केवल कोस, तो ऊपर ही बसाएंगे साइन और कोस, साइन ए और कोस ए। ये इक्वेशन कोई नंबर 1, क्योंकि इसी के आगे हल नहीं कर सकते तो इसके लिए ये कर लीजिएगा। व्हाट, क्या आर एच एस को हल करेंगे, आर एच एस, और आर एच एस में दे रखा है 1 अपॉन 10a प्लस कोट ए,
तो 1 इसको हम चेंज करेंगे साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस इसको लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 1 चल ही रहा है। और इनका लेंगे एलसीएम, क्या आएगा साइन और कोस, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन ए और कोस ए। कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इक्वल टू वो ये तो 1, और मेन डिवाइड आपका ये था तो इसको चेंज कर लीजिए इनटू में, ऊपर चला जाएगा साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस ए डिवाइड बाई, और नीचे वाली की वैल्यू 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1, तो ये कैंसिल खत्म। यहाँ पर साइन और कोस, यहाँ पे लिखे आप लोग साइन ए कोस ए इक्वेशन नंबर 2। हमने जब LHS खोल किया था तब भी पाया है साइन ए कोस ए, और जब सेकंड RHS खोल किया तब भी हमने पाया साइन ए और कोस ए। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन 27 है उसे भी हमने कंप्लीट किया। जय हिंद, वंदे मातरम।